हेलो दोस्त। बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर अलग अलग बढ़े हैं। नॉर्मलाइज स्कोर में सेम सीट ने किसी का ज़्यादा किसी का कम आया है। बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा हुआ है पहले भी और इस बार भी हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कारण मेरे पास नहीं है। लेकिन जो लोगों का कुछ क्वायरी है उनको बता दूं कि जिनका ज़्यादा परसेंटाइल है उनका नंबर ऑलरेडी कम बढ़ेगा। ये फैक्ट है, ये फार्मूला बताता है। अंदरूनी डाटा क्या है, कौन सा शिफ्ट में एक साथ हुआ है या नहीं हुआ है। और एक मिथ्या भी चल रही है कि जिसका नेगेटिव ज़्यादा है उसका कम नंबर बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। नेगेटिव से नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना नहीं है। जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो प्रोरेटेड पे हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन गलत है, मैंने पहले ही बोला था कि वो दिखाने में लिखने में गलत है। 100 के टर्म में जब लिखा था तो उसको 100 के टर्म जब नॉर्मलाइज कर रहा था वो प्रोरेटेड मार्क पे नॉर्मलाइज करना था, जबकि उन्होंने किया क्या था, पहले प्रोरेटेड मार्क दे दिया है। और प्रोरेटेड मार्क पे जैसे हम टेलीग्राम पे एक बार दिखा ही दे, थोड़ा सा समझ में आएगा। कई सारे शेयर किए हैं, इसमें मेरा अपना कोई व्यू नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको, कई सारे लोग रहे कि कोई कहता नेगेटिव का है, कोई कुछ का है, अलग अलग है, किसी का नहीं सिलेक्ट हुआ है उसके ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे किया क्या गया था, प्रोरेटेड 23 मार्क किया गया था। प्रोरेटेड 75 में नहीं होना चाहिए था, प्रोरेटेड 100 में होना चाहिए था। फिर ये नॉर्मलाइजेशन का कॉलम जुड़ना चाहिए था। आपने क्या कर दिया, पहले जितना कैंडिडेट का स्कोर था वो 75 में प्रोरेटेड किया, इग्नोर क्वेश्चन का, एक लाइन और खींच के यहाँ प्रोरेटेड करना था 100 में, उस पर नॉर्मलाइज होता तब बेटर स्कोर आता। या जितना नॉर्मलाइज स्कोर आया उसको प्रोरेटेड 100 में करते एक और लाइन में, तब वो स्कोर एक्चुअल आता और उसमें फ्रैक्शन का अंतर पड़ता, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.1 2 3 4 का पड़ता, और उससे बहुत लोग का सिलेक्शन और नहीं होता। बहुत लोगों को पता नहीं है। चलिए छोड़िए ये सब चीज़ें, बातें पे करना अब कुछ है नहीं। आरआरबी चाहेगा तो अभी भी रिजल्ट देखा जा सकता है, क्योंकि स्कोर कार्ड अभी भी लाइव है। अब उसके बारे में तो कहना मुश्किल है कि अब होगा क्या। लेकिन अभी जो लोग CBT 2 के पार्ट ए और बी में पहुंच गए हैं उनके लिए पार्ट डी के लिए हम केवल पार्ट बी पे इसलिए फोकस करते हैं कि पार्ट ए आपने पढ़ रखा है। मुझे पता है आपने CBT 1 में भी पार्ट ए ही पढ़ा था। CBT 2 के पार्ट बी में आपको अपना ट्रेड पढ़ना है, ITI ट्रेड का या सभी का। और ये खास करके ITI के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए तो सारा ट्रेड पढ़ना ही है। उनके लिए 4 ग्रुप बना है, चारों ग्रुप में से एक ग्रुप लेंगे तो एक ग्रुप में बहुत सारे ट्रेड है, तो उनको टोटल तो पढ़ना ही है। लेकिन जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनको अपना पढ़ना नहीं है, आपको अपने ट्रेड के साथ क्या पढ़ना है। 35% स्कोर जो होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा, ये भी फैक्ट है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा इसको बता दूं, चलिए इसको टेलीग्राम बंद करते हैं, पहले PDF में दिखाते हैं और समझाते हैं कि पिछला बार प्रश्न आया है उसको कैसे लिया है। तो ये अपने हैं www.railwaylifehelp.com के वेबसाइट पे PDF वाले पेज पे। तो यहाँ पे हमने देखिए इलेक्ट्रिकल में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायरमैन एक जैसा लगता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कुछ मैं नीचे दिखा दूँ, 3 ग्रुप है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में भी लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का रिलेशन है। लेकिन ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट चौंक रहे हैं, मैं समझा रहा हूं तो अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर आपने ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल आपका सेक्शन है और आप कह रहे हैं कि मैं तो केवल डीजल इलेक्ट्रिक पढ़ूंगा, कोई कह रहा है रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग पढ़ूंगा, कोई कहते हैं हीट इंजन ही फीटर टर्नर पढ़ूंगा, कुछ कहते हैं कि मैं मैशनिस्ट ही पढ़ूंगा, तो ये आपकी भ्रम है। आपको 2 चीज़ पढ़ना है। इसको हम एक बार पहले PDF दिखाते हैं फिर समझाते हैं। हमने PDF अपना जो बनाया है, कुछ लोग का सैंपल का भी काम आएगा। बहुत लोग कह रहे थे कि मुझे सैंपल नहीं दिख रहा है, कैसा होगा। तो देखिए सैंपल क्या, जब चैप्टर का नाम लिख दिया तो आपको सैंपल की ज़्यादा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। ये बुक का प्रीव्यू है, हालांकि अपने से बनाया हुआ है, मेहनत करके सारा ग्रुपों को जोड़ के सब चीज़ समझने के लिए बना दिया है कि आपको समझना क्या है इस PDF में क्या है। तो कुछ चीज़ें आएगी जो हमने को क्या क्या टॉपिक अपडेट किया है, सारा अपडेट करके एक एक लेके आए हैं। तो देखिए एक सैंपल समझने के लिए एक सैंपल काफ़ी होता है। तो मैं यहाँ पे यहाँ अभी हम लेके आता हूँ, 1 मिनट प्रश्न ले लूँ, कोई ले लूँगा तभी तो समझा पाऊँगा। हाँ, ये मैं ले लेता हूँ मैकेनिक डीजल का। मैकेनिक डीजल क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल का पोस्ट है और इस ग्रुप का एक बुक है। मतलब एक साल का डीजल मैकेनिक होता है, उसके एग्ज़ाम, ऑफिशियल एग्ज़ाम जो CBT 2 हुआ था 20-21-1-2019
शिफ्ट 1 में उसकी बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चन तो मैकेनिकल का दिखेगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए फायर सेफ्टी का, ये ITI और डिप्लोमा के लिए बहुत बेसिक ज़रूरत है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देखते जाइएगा, मैं खाली क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये आपका ट्रेड से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिएगा ये चीजल क्या काम है। चीजल तो बढ़ी का काम होता है और उनका काम होता है जो लोहे पे काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ वगैरह का लिए। तो ये डीजल मैकेनिक में क्यों पूछा है भाई, मशीन का पार्ट तो आपको भी खोलना होगा ना, इसलिए आपके सिलेबस का पार्ट होता है, इसलिए आपको उस पार्ट को भी पढ़ना है जो दूसरे ट्रेड में ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, आप में कम होता है। कम को कैसे इग्नोर करना है उसको ध्यान से समझेंगे अभी। उसके बाद आपका कार वाशिंग आपका चैप्टर है, ब्लास्ट रजिस्टर आपका पार्ट है। हालांकि ब्लास्ट रजिस्टर देखते ही सब लोग कहेंगे ये तो इलेक्ट्रिकल वाले का पार्ट है, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लाइट तो जलाते हैं गाड़ी में, तो इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके बाद हर चीज़ में देखिएगा, ये फायर सेफ्टी वाला है, फ्लेमेबल लिक्विड वाला, क्लास B वाला। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिखेगा। मैं पढ़ के देख के, मैं पूरी मेहनत कर के देखा कि इन सारे ट्रेडों में जाते हैं तो क्या इन ट्रेडों में क्या ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल आपको इंजन ही पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इंजन तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपका कोर सब्जेक्ट है। बैटरी देखिए, बैटरी इलेक्ट्रिकल में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, वायरमैन वाले भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। बिना बैटरी का तो आपका गाड़ी ही नहीं चलेगा, ऑटोमोबाइल, उसके बारे में है। उसके अलावा वो बहुत सारे प्रश्न देखिए इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, फ्यूज, MCB फ्यूज वाला एक चैप्टर होता है, किसको नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना है। सेफ्टी तो आपके इक्विपमेंट में भी लगती है। तो ऐसा ना सोचिए कि आपको केवल ऑटोमोबाइल पढ़ लेंगे। देखिए डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसी तरह से बहुत सारे हमने प्रश्न देखा, सब में मिला जुला है सारे का। रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग का पार्ट ये देखिए, एसिटिलीन गैस, एसीटोन नंबर ए वाला, क्यों? क्योंकि आप जब AC चलाएंगे गाड़ी में तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपका ट्रेड है तो आपको नहीं पढ़ना होगा, सारा चीज़ पढ़ना है। सब कुछ मैंने क्वेश्चन करके देखा, बहुत सारे का देखा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने से अपना ट्रेड के अलावा आपको एलाइड ट्रेड पढ़ना है। इसको 2 तरीके से पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाइएगा। टाइप 1 हम इधर लिख रहे हैं, टाइप 2 इधर लिख रहे हैं। टाइप 1 में अपना ट्रेड पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, ITI वाले के लिए अपना ट्रेड है, A पढ़ लीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, आएगा नंबर। लेकिन इसके साथ आपके जो दूसरा होना चाहिए ना जुड़ा हुआ पार्ट, वो आपका जो बेसिक साइंस वाला जो 10th लेवल का होता है, जिसमें साइंस में चैप्टर में बहुत सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के चैप्टर होते हैं, वो आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। इससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है सब मिल जाएगा। इसमें कम्यूटेटर पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा। कम्यूटेटर क्या काम है? इसलिए काम है कि अल्टरनेटर आपका लगता है मशीन में, मैकेनिक डीजल के लिए अल्टरनेटर जो आपका बैटरी चार्ज करने के लिए लगता है, उसमें क्या अपने DC AC कन्वर्ट करने के लिए लगता है, कार्बोरेटर वो लगता है आपका कम्यूटेटर, बिल्कुल लगता है, उसके लिए पूछ दिया है। डायोड आपके उसमें DC से AC करने के लिए ब्रिज लगती है, इसलिए पूछ दिया है। तो सिलेबस आपका इंड नहीं है कि इंजन पढ़ेंगे इंड पढ़ेंगे, आपको सिलेबस पूरा करना है तो एक ये करना है, ट्रेड और बेसिक साइंस। दूसरे नंबर पे अगर टाइप 2 ही चाहते हैं कि आप ये नहीं करके टाइप 2 में जाइएगा, तो टाइप 2 में आपको कोई भी ट्रेड हो, लिख लीजिए। आपका टाइप 2 की पहले बात बता रहा हूँ, 1 का तो हो गया। टाइप 2 में आपका ITI ट्रेड कोई भी हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आनी चाहिए आपको, ओम्स लॉ वाला चैप्टर, करंट वोल्टेज लॉ आपको आना चाहिए, जो आपको 10th साइंस वाला में पूरा ही हो जाता है, मैं वही कह रहा हूँ। और जितने इक्विपमेंट हैं, बड़े बड़े नाम कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका इक्विपमेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। बहुत डीप में नहीं, आपको डिजाइन नहीं कराया जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, कोई भी लेडर पूछ देगा, एडर पूछ देगा, सबट्रैक्टर पूछ देगा, तो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सेक्शन ट्रेड का है, वहाँ यूज होता है, कहीं ना कहीं यूज होता है, उसको किया जाता है। और उसी तरह से कोई और टॉपिक ले लीजिएगा, कोई भी लीजिएगा, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कहने के मतलब है कि अभी हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, जिसमें मैकेनिक, ध्यान से देखिएगा, डीजल की बात कर रहे हैं,
तो क्या आजकल मैकेनिक डीजल DIE होता है ना, IE होता है, जैसे लिख लीजिए मैकेनिक डीजल होता है, तो क्या ये डीजल इंजन ही केवल बनाएंगे? नहीं, इनकी कोई भी गाड़ी बनेगी, कहीं ऑटोमोबाइल में लगेगा या कहीं भी लगेगा या ट्रेन में ही लगेगा या कहीं भी लगेगा, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो क्या आप सबका ट्रेड पढ़ोगे? नहीं, सब ट्रेडों का ओवरव्यू पढ़ोगे, जो बेसिक चीज़ आपके इंजन से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है। ये कंसेप्ट आप रख लिए तो आपका 35% कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 35% जो हमने शुरू में बात किया था थंबनेल में, कुछ लोगों को बहुत सारा क्वायरी है कि थंबनेल में कि आप बताते नहीं हो लिख के कि 35% नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे जिएगा नहीं, क्योंकि आपका CBT 2 देखे होंगे आपने 19 और 20 2 दिन में है, उसमें JEE भी है, LP भी है। आपके मुश्किल से 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा LP का, उसमें भी ट्रेड बाई हो गया, किसी ट्रेड का एक दिन हो गया तो अगले ट्रेड का अगले शिफ्ट में हो गया, अगले ट्रेड का अगले शिफ्ट में हो गया, तो आपका नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है? तो बढ़ने की संभावनाएं, फार्मूला तो लगेगी लेकिन बढ़ने का गारंटी नहीं है। इसलिए देखिए, बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर आप भरोसा नहीं कीजिए। नॉर्मलाइजर स्कोर है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 75 क्वेश्चन आते हैं, इसके 35% 28.5 के आसपास बनता है। ये 28.5 के नहीं, 30 टारगेट लेके चलना है, 30 से ऊपर आपको कर देना है, तभी आपका कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तैयारी करो कि 50 ला दो, 60 ला दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आपको फोकस पार्ट A पे करना है, क्योंकि सिलेक्शन पार्ट A से होगा। इसलिए आप पार्ट B को इतना कर लो कि आपको कोई रोक ना पाए। समझ गए होंगे सारा कंसेप्ट। अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिटेल चाहिए और वीडियो का टॉपिक चाहिए या आपको कोई डिटेल चाहिए तो हमने कोशिश किया है। देखिए, ये 300 पेज का हो गया है, करीब 250 पेज का सारा का। इसमें और कोई क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा सा समझ लेना आप, थोड़ा ध्यान से अपने बुक से, ITI की बुक से चैप्टर को एक बार, आपका सिलेबस है उसको 1-2 घंटे टाइम दो ना जी पढ़ने में, सिलेबस को समझो ना, ये क्वेश्चन क्यों दिया है, ये कहाँ से आया है, ये सिलेबस में ये इलेक्ट्रिकल क्यों पढ़ने के लिए हमें दे रहा है, तो आपको दिमाग में बैठेगा कि इलेक्ट्रिकल तो हमारी गाड़ी में भी लगी हुई है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल वाले को लिए पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत डीप चैप्टर आ जाता है तो कहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा है नहीं, डोपिंग क्या ज़रूरत हमें पड़ती है। बोला ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल बनती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलके बनता है, इसलिए उसको दिया हुआ रहता है। उसी तरह सारे चैप्टर को हमने इसमें टॉपिक में कवर कर करके सबको लाया है। हालांकि 3 PDF है, तीनों PDF का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन अलग पैटर्न होने के मामले में आपको इसलिए हमने सबको कंबाइन करते गए हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं एक साथ आ जाए और जो एक्चुअल क्वेश्चन और जो ट्रेड का सिलेबस है दोनों को मिला दिया जाए, जिससे विद्यार्थी को अच्छा हो और वो समझ सके चीज़ों को। बाकी देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग PDF से ही पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। आप आपका टेक्स्ट बुक है ना, वो सागर होता है। टेक्स्ट बुक मतलब जो आपके ITI में पढ़ाया गया होता है। 3 बुकें होती है, 4 बुकें, एक तो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, एक सोशल साइंस होता है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है और एक आपका होता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी आपको पूरी आनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पार्ट A में कुछ काम आएगा, पार्ट A में सिलेबस है, और पार्ट B में आपको पूरी तरह से ट्रेड थ्योरी ही है। 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी अपने ट्रेड से, प्लस आपके ट्रेड में जो यूज हो रहा है, जो चीज़ें, उसको आपको ध्यान रखना है। खाली ये नहीं कांस्टेंट कर लीजिएगा। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं रहता, ITI तो कर लिया, बोला मैं तो वेल्डर हूँ, खाली वेल्डिंग का पढ़ना है, लेकिन वेल्डिंग में बिजली कहाँ से आएगी और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और कैसे कैसे कहाँ कौन सा वेल्डिंग टैंक में करेंगे, मोबाइल में करेंगे, ट्रेन इंजन में करेंगे, ट्रेन की बोगी में करेंगे, तो वो कैसे कहाँ यूज होगा वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। इसलिए केवल अपने ट्रेड पे फोकस नहीं करिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपना ट्रेड के साथ बेसिक साइंस, जो 10th क्लास की साइंस है उसको पकड़ लीजिएगा। आपका 35% बहुत आसान से आएगा। केवल आप 5 से 10 दिन मन लगा के 4 से 5 घंटे पढ़ लीजिए, आपका आ जाएगा 35%। बशर्ते आपको कंसेप्ट पता हो। पता चला आना है क्वेश्चन आम
और फोकस करने लगे महुआ, तब तो दिक्कत है। थैंक यू, धन्यवाद।